हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिबो व्लॉग में। तो मैं हूँ शिबो और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ड्रेस डिज़ाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे शर्ट ड्रेस डिज़ाइन की, जो कि शर्ट डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं, जो कि फुल लॉन्ग कुर्ता है ये। तो अगर आप हिजाब लगाते हो तो आपको भी ये ड्रेस ट्राई करना चाहिए। तो हिजाबी गर्ल भी ये ड्रेस ट्राई कर सकती है। तो चलिए हम स्टिचिंग कटिंग इसकी देख लेते हैं किस तरीके से करनी है। तो देखिए, वैसे मैंने मार्क पहले ही कर लिया था, बाद में आपको दिखा रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए, इस बॉर्डर का मैं यूज़ करने वाली हूँ नीचे घेरे में, और यहाँ पे मैं गोटे का भी यूज़ करने वाली हूँ। जो सामान का मैं यूज़ करने वाली हूँ मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो चलिए इनको करते हैं फ़िलहाल एक तरफ, और कटिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो 4 फोल्ड कपड़े को मैंने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 8 इंच, जो कि शोल्डर का मार्क है। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर 7 इंच। उसके बाद कमर का मार्क 14 इंच पे लगाना है लंबाई के हिसाब से। उसके बाद 20.5 इंच पे लगा देना है हिप का मार्क। उसके बाद यहाँ पे 9.5 इंच फिटिंग का मार्क लेंगे, क्योंकि मैं 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद कमर का मार्क और हिप का मार्क मैंने कर लिया है फिटिंग के हिसाब से, और लंबाई आपको जितनी लेनी उतनी ले ले। तो मैंने यहाँ पे 49 ली है। उसके बाद यहाँ पे कट कर लेंगे, और हाँ, आर्म होल की गोलाई भी मैंने कर दी है। 3 इंच पे मैंने की है, 1.5 इंच का फ्रंट और बैक दोनों का 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई मैंने की है। उसके बाद 1 इंच की एक्स्ट्रा लूज देते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो 1 इंच मैंने यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा कट किया है, ताकि बाद में जब हम इसको शर्ट डिज़ाइन बनाए तो बीच में से मैं इसको कट करने वाली हूँ। अभी तो मैंने सिंपल सा इसको कट कर रही हूँ। तो फ्रंट और बैक का मैं फ्रंट और बैक का मैं यहाँ पे दोनों ही एक साथ मैंने कट कर लिया है। अब हमें देखिए, नीचे की भी हल्की सी गोलाई हमें नीचे की तरफ कर देनी है घेरे में, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद एक हिस्सा हम निकाल लेंगे, इसका बैक वाला हिस्सा जो कि ये देखिए बीच में है, उसके हमें निकाल के एक तरफ रख देना है। उसके बाद फिर से इसे 2 फोल्ड कर लेना है, और मार्क तो इसमें हो ही रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक तो ये आर्म होल की जो गोलाई है फ्रंट वाले की, वो कट कर लेनी है। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का निशान लगा हुआ है, उसे कट कर लेना है सबसे पहले तो, ताकि फ्रंट वाले हिस्से का हमें पता रहे। और ज़्यादातर वैसे भी फ्रंट वाले हिस्से पे मार्क हम करे रखते हैं, तो उससे भी पता रहता है। उसके बाद इस तरीके से इसे पलट लेना है, जैसे कि मैंने पलटा है। उसके बाद इसको बिल्कुल इकसार कर लेना है, और बीच में से हम ऊपर से ले नीचे तक इसको अलग कर लेंगे, यानी कि 2 भाग में कर लेंगे। क्योंकि शर्ट डिज़ाइन हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो मैं इस तरीके से आपको कटिंग बता रही हूँ इसकी, कि इस तरीके से आप सिंपल कटिंग इसकी कर सकते हो। तो शर्ट ड्रेस की कटिंग आप इस तरीके से कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो लो, फ्रंट और बैक दोनों ही हिस्से हमारे कट हो चुके हैं, इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा इसको एक्स्ट्रा कट किया है, ताकि जब हम इसको फ्रंट वाले साइड में शर्ट का डिज़ाइन दे, बटन पट्टी बनाए, तो उसमें 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा कट किया है वो बराबर में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी, जो कि 50 इंच लंबाई में मैंने पट्टी कट की है, जो कि बटन पट्टी हम बनाएंगे सामने, उसके लिए हमने यहाँ पे अलग से पट्टियाँ कट की है। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे आस्तीनों को कट कर लेंगे। तो आस्तीन आपको कितनी रखनी है उस हिसाब से आप कट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 15 से 16 इंच के लमसम आस्तीन की लंबाई रखने वाली हूँ, ज़्यादा लेंथ इसकी नहीं रखूँगी। तो देखिए, 17 इंच पे मैंने निशान किया है, ताकि जो कंप्लीट ये बन के तैयार हो तो वो 16.5 इंच पे हो जाए बन के तैयार। उसके बाद यहाँ पे मोरी का निशान लगा लेंगे 5.5 पे, या फिर जितनी भी आप पहनते हो फिटिंग के हिसाब से उतना लगा लें। उसके बाद यहाँ पे मैंने साइड का मार्क भी कर लिया है। उसके बाद हमें जो आस्तीन की गोलाई करनी है गड्ढे की,
वो भी हमें कर लेनी, जो कि देखिए मैंने कर ली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसको कट कर मार्क करना। तो कट कर लेंगे जहाँ पे हमने मार्क किया है उससे देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लूज देते हुए हमें कट करना है, ताकि दबाव में चला जाए। और 1 इंच तो वैसे भी हमें एक्स्ट्रा ही कट करना चाहिए, ताकि कभी हमें फिटिंग करना हो या ढीला करना हो, लूज करना हो तो उसमें हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे गड्ढा भी कर दिया है, गड्ढे का जहाँ पे हमने निशान किया था वहाँ से कट कर लिया है। तो कुर्ते की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं सिलाई की तरफ। इसकी सिलाई कैसे करनी है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो लो मैं सिलाई में आ चुकी हूँ, सिलाई आपको बताने के लिए। कटिंग तो मैंने बता दी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो पहले सब चीज़ों को हमें हटा देना है, और जो शर्ट का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो ही हमें लेना है, उसको सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट वाला हिस्सा हमने ले लिया है। 2 हिस्से हमने इसके किए थे, तो एक हिस्सा हमें सबसे पहले ले लेना है। तो एक हिस्से का सबसे पहले मैं यहाँ पे घेरे की तरफ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरीके से आधा इंच चौड़ा हमें पलट कर इसको पक्का कर लेना है। तो घेरे की तरफ से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। तो घेरे की तरफ से हम जब सिलाई लगाएंगे इसको, तो हमें ऊपर नेक तक इसकी सिलाई लगानी है। तो एक हिस्से में हमें सिंपल इस तरीके से पलट लेना है, और एक हिस्से पे हमें बटन पट्टी लगाते हुए जो हमने पट्टी कट की थी 2 इंच की, वो हमें ऊपर से लेन नीचे तक पट्टी लगानी है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे। तो पट्टी पहले आप नाप लीजिएगा कि लेंथ इसकी बराबर है या नहीं हो तो आप जोड़ लगा के भी इसको बड़ा कर सकते हो। देखिए हल्की सी हमें बूट बराबर की पट्टी हमें इस तरीके से पलट लेनी है सीधे वाले हिस्से पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने पट्टी ली है, पट्टी को भी इस तरीके से बूट बराबर अंदर की तरफ पलट लेना है, ठीक है। नाखून की हेल्प से, ये कॉटन है तो इसमें अच्छे से प्रेस हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे गोटा लिया है, गोटे को हमें अंदर की तरफ से लगाना है, यानी कि अंदर गोटे को हमें रख लेना है, और इस तरीके से ऊपर जो पट्टी है वो हमें लगाते हुए सिलाई लगानी है। और हाँ, गोटा हमें दोनों हिस्सों में लगाना है। ये देखिए एक तरफ तो हम इस तरीके से, अगर आपसे ऐसा नहीं होता है तो आप सबसे पहले नीचे की पट्टी पलट लीजिए, उसके बाद गोटा लगा लीजिए, उसके बाद ऊपर की पट्टी, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें पट्टी लगानी है। देखिए बटन पट्टी हमारी इस तरीके से तैयार हो चुकी है। बिल्कुल भी ईचतानी हमें नहीं करनी है, नहीं तो बटन पट्टी में सल आ जाएंगे जो कि बहुत ही बुरे लगेंगे, गंदे लगेंगे। उसके बाद देखिए ये इस तरीके से बनके तैयार हुआ है फ्रंट हिस्सा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक इसका कट करेंगे, क्योंकि काला नेक हम इसका बनाने वाले हैं। पूरा ही हम शर्ट डिज़ाइन इसकी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसको बनाना। तो देखिए एक हिस्सा इसका थोड़ा सा आधा इंच निकला हुआ रहता है शर्ट डिज़ाइन का, तो ऊपर की तरफ से आप देख सकते हो। तो हमें शोल्डर की तरफ से इसको दोनों तरफ से मिलाते हुए और इस तरीके से मिला लेना है। उसके बाद 2 इंच इसकी चौड़ाई हमें लेनी है और 2 इंच लंबाई लेनी है। तो जो एक्स्ट्रा हिस्सा हमारा निकल रहा है उसको हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे हमने गोलाई की है उसको कट कर लेंगी। तो ये है फ्रंट हिस्सा जहाँ पे हमने नेक की गोलाई की है 2-2 इंच पे, लंबाई 2 इंच और चौड़ाई भी 2 इंच। उसके बाद बैक नेक की बारी आती है कि बैक नेक हम किस तरीके से कट करेंगे। जो फ्रंट नेक हमने कट किया है उसको हम यहाँ पे जमा लेंगे, इस तरीके से जमाएंगे। उसके बाद 2 इंच तो चौड़ाई हमें लेनी है, लेकिन हमें लंबाई इसकी सिर्फ 1 इंच ही लेनी है, ज़्यादा इसको डीप नहीं कट करना है, इस तरीके से। और एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकलेगा तो उसको हम कट करते जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कटिंग करते वक्त 1 इंच हमने ज़्यादा यहाँ पे कपड़े को कट किया है। तो ये लो बैक नेक भी हमारा कट चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे कंदिया हम अटैच कर लेंगे। तो कंदिया अटैच करते वक्त हमें याद रखना है कि पट्टी हमारी बराबर में आ जाए, ज़्यादा दूर हमें नहीं रखनी है पट्टियों को। और बूट बराबर से थोड़े से ज़्यादा पे हम सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर लेंगे।
तो दोनों हिस्सों से पक्का करते हुए हमें शोल्डर को अटैच करना है। तो डबल सिलाई हमें लगानी है ताकि अच्छे से पक्की सिलाई हमारी हो जाए। तो ये लो मैंने 2 सिलाई यहाँ पे लगाई है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमारा कपड़ा जो बचा हुआ है कंधियों के यहाँ से, वो दोनों तरफ से हम कट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आस्तीनों को तैयार करनी है। आस्तीन हम बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें आस्तीनें हमें जॉइंट करनी है कुर्ते के साथ। तो सबसे पहले आस्तीनों को हम तैयार कर लेते हैं। मोरी का हिस्सा हम सबसे पहले यहाँ पे पलटते हुए मोरी की आस्तीन की जो मोरी है उसको पक्का कर लेंगे। तो ऊपर नीचे दोनों सिलाई हमें लगा लेनी है आस्तीनों में भी। तो आस्तीन बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये सिंपल आस्तीन ही मैंने बनाई है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक लूप लगानी है, जो कि अक्सर शर्ट में हमें लूप लगी हुई मिलती है। पता नहीं आपकी भाषा में उसे क्या बोलते हैं, पता नहीं आपकी यहाँ पे उसे क्या बोलते हैं। तो हम वो लूप लगाएंगे यहाँ पे, जिसमें कि ऊपर की ओर बटन हमें लगाना है। तो निशान मैंने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास मौजूद है बचा हुआ, उसको ले लेंगे। उसके बाद इसको देखिए 2 फोल्ड है कपड़े का, उसे हमें इस तरीके से ले लेना है और इकसार कर लेना है। तो देखिए 2 कपड़े हैं ये, इसको मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद 4 फोल्ड हमें कर लेना है और क्रॉस करते हुए हमें कट कर लेना है इस तरीके से। तो मुझे ये अभी ज़्यादा चौड़े लग रहे हैं, तो मैं इसे थोड़ा और तंग कट कर रही हूँ यहाँ पे। इसको भी सेम ऐसे ही कर लेंगे कट। ज़्यादा चौड़े भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए ज़्यादा चौड़े ना करें। तो देखिए 2 है, तो इन पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। एक हिस्सा इसका ओपन रखना है, जो कि नीचे वाला सिलाई मैंने लगा ली है। तो अभी हम इन्हें सीधा कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से जो इसके कोने हैं वो हमें निकाल लेने हैं, ताकि लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत सा लगे। तो सुई की हेल्प से मैं यहाँ पे इसके जो कोने हैं वो निकाल लूँगी। और नाखून की हेल्प से इन पे प्रेस कर लेंगे। ये लो, दोनों लूप हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए आस्तीनों में इनको जॉइंट कर लेते हैं। किस जगह पे हमें लगानी है, जहाँ पे हमने निशान किया है वहाँ पे हमें इन्हें लगा लेना है। तो देखिए चाक से हमने मार्क कर रखा है यहाँ पे, तो इस जगह पे हमें लगाना है। तो ऊपर की तरफ रखते हुए हमें इसे सिलाई से पक्का कर लेना है। और फिर ये हमारा लग के कंप्लीट तैयार हो चुका है। देख सकते हो दोनों आस्तीनों में सेम ऐसे ही लगाना है। उसके बाद देखिए हमें इसको आगे की तरफ इस तरीके से कांच बटन हम कर लेंगे और इस तरीके से एक बटन हमें लगाना है। तो ये इस तरीके का डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है। उसके बाद कॉलर मैंने पहले ही यहाँ पे तैयार कर ली है, शर्ट कॉलर, जो कि कुर्ते में हम लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से गोटा पट्टी लगाते हुए हमें तैयार कर लेनी है। तो आस्तीनें भी हमने तैयार कर ली है, कॉलर भी हमारी तैयार है, जो कि ऑफ कैमरा मैंने कॉलर तैयार कर ली है, ताकि ज़्यादा टाइम हमें ना लगे कुर्ता बनाने में। उसके बाद सीधे की तरफ से हमें कॉलर को रखना है। तो ध्यान से कॉलर लगाते वक्त आप 1-2 बार ज़रूर सोच ले कि हम उल्टा तो नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए मैंने बिल्कुल सीधा इसको ले लिया है कपड़े को। तो कुर्ते का कपड़ा हमें सीधा रखना है और कॉलर को इस तरीके से रखते हुए हमने यहाँ पे बूट बराबर का कॉलर में कपड़ा छोड़ा हुआ है, तो उससे इसको अटैच कर लेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे कॉलर भी बोलते हैं, कॉलर भी बोलते हैं, तो मैं बोल रही हूँ।
तो ये कॉलर हमने अटैच कर ली है सिलाई से। अभी देखिए एक हिस्सा अभी तक कॉलर का छूटा हुआ है, तो इसको सिलाई के जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा है उसको अंदर की तरफ डाल देंगे और बिल्कुल जो कॉलर की जड़ है उसमें हमें सिलाई लगा देनी है। तो कॉलर भी हमारी देखिए कंप्लीट लग के तैयार हो चुकी है। देखिए कितना खूबसूरत सा कुर्ता लग रहा है ना, और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो कुर्ते का कितना खूबसूरत सा है। और यहाँ कॉटन का ये फैब्रिक है। तो आस्तीन हमने तैयार कर ली थी, तो आस्तीन हम कुर्ते के साथ जॉइंट कर लेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको जॉइंट करना पहले भी मैंने बता रखा है आपको। तो जॉइंट मैंने कर ली है। अब क्या करना है, देखिए मैं पूरा जो कुर्ता है उसको ओपन नहीं रखने वाली हूँ। अगर आपको ओपन रखना है तो आप ओपन भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। उसको ऊपर से हम बटन का डिज़ाइन कर देंगे ताकि दूर से वो ऐसा लगे कि शर्ट डिज़ाइन ही है, लेकिन हमें पूरा इसको मतलब कि खुला नहीं रखना है। बस हमें इतना सा खुला रखना है कि सिर्फ हमारा जो गला है, सिर है, वो आसानी से कुर्ते में चला जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं निशान कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सिल दूंगी। जहाँ पे मैंने निशान किया है वहाँ से लेके जहाँ तक मुझे सिलाई लगानी है वहाँ तक सी दूंगी। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पे इसको अच्छे से करते हुए फिर से मैं नाप लूँगी, और सिलाई हमें किस जगह से लगानी है वो भी हम दोबारा से चेक कर लेंगे। तो देखिए कुर्ते को कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे नीचे से मैं इसे खुला रखने वाली हूँ। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, और जो नीचे का हिस्सा है तकरीबन 15 इंच का मैंने छोड़ा है, नीचे से खुला रखा है ताकि जब हम इस कुर्ते को पहन के चले तो और भी ज़्यादा लुक खूबसूरत सा लगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, जो नीचे की बॉर्डर है वो कॉटन की है, बनारसी बॉर्डर है, उसको मैंने ली है जो कि मेरे पास पहले से ही मौजूद थी। तो इस कुर्ते के साथ अटैच कर रही हूँ मैं। तो देखिए कुर्ता हमारा फाइनली बन के तैयार हो चुका है। फिटिंग की सिलाई भी मैंने कर ली है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना, लेकिन अभी इसकी जो डिज़ाइन करना हमें बाकी है वो कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सामने से कुर्ते को सिल लिया है। हल्का सा ऊपर से इसे खुला रखा है ताकि हम छोटा सा चिट बटन वहाँ पे लगा सके तो वो भी बंद हो जाए। तो ये देखिए कलरफुल से बटन मैंने यहाँ पे बनाए हैं, जो कि कुर्ते की जो बॉर्डर हमने नीचे लगाई है उससे मैच खाते हुए बटन हमें बनाने थे, जो कि मैंने बनाए हैं। और बहुत सारे बटन अच्छे अच्छे बनाए हैं मैंने। तो कलरफुल के हिसाब से हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। अलग अलग कलर के अलग अलग बटन हमें लगाने हैं। तो जितना हमें लगाने उतना हम लगा लेंगे, और बचेंगे जो बाद में हमारे काम आ जाएंगे कभी भी। तो मैं लगा के भी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से लुक इसका लगने वाला है। तो जहाँ पे हमने शर्ट का जो ओपन हिस्सा रखा है खुला हुआ, वहाँ तक हमें बटन लगाना है। तो इस तरीके से बटन हमें लगाने हैं अलग अलग। तो चलिए बटन में मैं आपको लगा के बता देती हूँ। बिल्कुल जो ये बटन पट्टी है उसको सेंटर में से हमें बटन को लगाना है पक्का करते हुए, ताकि वो निकले ना। 2-3 बार हमें धागे से इसको पक्का कर लेना है। उसके बाद हमें बटन लगा लेना है। बटन लगाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सारे ही बटन हम इसी तरीके से लगा लेने हैं। और हाँ, चाहो तो आप पास पास लगा ले या फिर दूर दूर लगा ले। तो पीछे से इसको पक्का कर लेंगे, और उसके बाद हमें धागा कट कर लेना है।
देखिए फर्स्ट बटन हमारा लग चुका है, सारे ही हमें इसी तरीके से लगाने हैं। देखिए मैंने सारे बटन लगा लिए, थोड़ी दूरी दूरी पर लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें पॉकेट लगाने हैं, जो कि इससे लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है पूरे कुर्ते का। तो पॉकेट मैंने यहाँ पे थोड़े से तिरछे बनाए हैं और निशान पहले ही कर लिया है, ताकि जब हम सिलाई में कुर्ता अटैच करें तो पॉकेट हमारे ऊपर नीचे ना लगे। देखिए सिलाई हमने लगा ली है पॉकेट में भी। तो ये लो फाइनल कुर्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। फाइनल लुक आपको मैं इसका बता देती हूँ कि बनने के बाद किस तरीके से लग रहा है। देखिए ये है इसकी लेंथ टोटल जो कि हमने रखी है, और इसकी जो देखिए पॉकेट, बॉर्डर, कॉलर कितनी खूबसूरत सी लग रही है, बटन पट्टी। तो खूबसूरत सा कुर्ता मैंने यहाँ पे बनाया है शर्ट डिज़ाइन का, और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 49 रखी है, जो कि जो लोग हिजाब लगाते हैं उन लड़कियों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है, और जो नहीं लगाती वो भी इस तरीके का पहन सकते हो। तो अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप अपने टेलर से इस तरीके का डिज़ाइन बनवा सकते हो। तो देखिए फाइनल लुक इसका ये है, मैंने बिल्कुल आपको पास से दिखाया है। तो कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा लिया है। सेम कलर कॉम्बिनेशन आप भी ले सकते हो इस डिज़ाइन में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आ गई हो तो मेक श्योर लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो सबसे पहले अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उसके ज़रिए आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।